आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। हम कई बार अपने जीवन में देखते हैं कि हम बेवजह ही चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमारी समझ में भी कई बार नहीं आता है कि हम क्यों परेशान हैं, क्यों चिंतित हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे सिर पर कोई बोझ है जिसको लेकर हम लोग चिंतित हैं। हम बीमार हैं, रोगी हैं, उसको लेकर हम लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। या फिर कोई कार्य हमें सौंपा गया है, उसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है और उसको लेकर हम लोग अपने जीवन में चिंतित हैं। या फिर हमारे जीवन में कोई कमी है जिसको पूरा करने के लिए हम लोग चिंतित हैं। या फिर और कई जिम्मेदारियां हमारे जीवन में हैं जिनको लेकर हम लोग चिंतित हैं। और हो सकता है हम गरीब हो, निर्धन हो सकता है हम बेसहारा हमारे पास व्यवसाय ना हो, हमारे पास नौकरी ना हो सकता है कि हम कई ऐसी बातों से चिंतित है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, रोजाना जीवन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है, समर्पण की जरूरत है। जो भी हमारे हृदय में है, जो भी हमारे मन में है, जो भी हमारे जीवन में घटता है, होता है और जो भी हमारे जीवन में होना है और जो भी प्रबंध है, इंतजाम है और जो भी हम सोचते हैं, विचारते हैं या अनुभव करते हैं या फिर हम उस पर ध्यान देते हैं, सब कुछ को हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हम देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार में 10 अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं मर्था और मरिया के विषय में। और वहाँ हमें दर्शाया गया है कि मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी और प्रभु यीशु की बातों को सुन रही थी। मर्था और कई बातों से विचलित थी, चिंतित थी और प्रभु को अन्य बातों से खुश करना चाहती थी, क्योंकि आदर सत्कार करना चाहती थी। इसलिए वह प्रभु के चरणों में बैठ नहीं पाई और वो घर में कार्य कर रही है, प्रभु के लिए शायद खाना तैयार कर रही है या फिर और बातों में लगी हुई है। और जब उसने देखा कि मरिया जो है प्रभु यीशु के चरणों में बैठी हुई है, तो मर्था ने प्रभु यीशु से कहा कि इसे बोलिए कि ये मेरी सहायता करे। लेकिन प्रभु यीशु ने बहुत ही एक अच्छा उत्तर दिया या उसको एक सिखाने वाला उत्तर दिया कि हमें सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि मरिया ने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे वापस नहीं लिया जाएगा। और प्रभु मर्था से कहते हैं कि तू इतनी बातों से क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है। मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी के हृदय में वास करता हूँ या जो मुझे हृदय से चाहता है और मेरे साथ जुड़ जाता है, मेरी शिक्षा पर ध्यान देता है, मेरी बातों पर ध्यान देता है, तो वही हर एक के लिए उचित है। और मरियम जो है वो प्रभु की बातों को सुन रही है और प्रभु के चरणों में बैठी है। बात क्या है? हम भी प्रभु की आवाज को सुने, अपने जीवन में प्रभु की आवाज को पहचाने, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, ये जरूरी है।
इस पर विचार करना जरूरी है, इस पर ध्यान करना, मनन करना जरूरी है कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, मैं प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। और प्रभु को हम तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब हम प्रभु की शिक्षा पर ध्यान देते हैं, जब हम प्रभु के चरणों में समर्पित अपने आप को कर देते हैं, जब हम लोग हर बात को जो हमारे जीवन में है, जो हमारे मन में है, जो हमारे हृदय में है, विचारों में है, उसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इस दुनिया की, संसार की जो बातें वो तो चलती ही रहेंगी, और कई बार हम उन सांसारिक बातों में धंसते चले जाते हैं जो प्रभु के अनुकूल नहीं है, प्रभु की मर्जी के, प्रभु की इच्छा के अनुकूल नहीं है, और हम प्रभु को नहीं पहचानते हैं अपने जीवन में। जब जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, हम अन्य कार्यों में लग जाते हैं और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज हमें विशेष ध्यान देना है। क्या मैं अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने सभी प्रबंधों को, सभी इंतजामों को, अपने सभी कार्यों को, जिम्मेदारियों को और अपनी सभी चिंताओं को, समस्याओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को, खतरों को, संकटों को प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं या नहीं? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। चिंताएं तो कई हैं, और यदि हम लोग चिंता ही करते रहेंगे तो फिर विश्वास का क्या लाभ? विश्वास का हमें तभी लाभ है जब हम हर चिंता को, हर परेशानी को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और ये विश्वास करते हुए कि प्रभु अवश्य इसका ध्यान करेंगे और हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। तो आज हम प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु यीशु के चरणों में हर बात को, हमारे हर कदम को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें, अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें। हो सकता है कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, मुश्किल हो, कठिनाई हो, बीमारी हो, रोग हो, सब कुछ को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हो सकता है हम बुराइयों में आगे बढ़ रहे हैं, बुरी आदतों में आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु की शिक्षा को सुने कि प्रभु मुझे क्या कहते हैं, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुने, मैं इससे प्रसन्न हूँ। जब हम प्रभु की सुनते हैं तो हम प्रभु के अनुसार जीवन बिताते हैं। आइए आज विशेष रूप से ध्यान करें कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। प्रभु आप सबको आशीषों से भरपूर रखे।